नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज वीडियो बड़ी होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं भूमि आवासीय पट्टे से संबंधित हर एक जानकारी आपको पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग आते हैं मेरे चैनल के ऊपर और कहते हैं कि अकरम भाई आप पढ़कर बोलते हैं। सच बात तो यह है कि कानून को अगर पढ़कर बताया जाए तो लोगों की समझ में ठीक आता है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे यूट्यूबर पसंद हैं जो झूठ मूठ बिना पढ़े ही अपनी तरफ से आपको नियम बता देते हैं और आप वाह 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 सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। मैं उन यूट्यूबरों के अंदर से नहीं हूँ। मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो आपको नियम सहित बताऊँगा और उस पूरे नियम की पीडीएफ कॉपी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको। जो व्यक्ति नाच गाने का शौकीन है और भूल कारणवश मेरे चैनल पर आ गया है, प्लीज़ वह मेरी इस वीडियो को स्किप कर दे और वो अपने नाच गाने के अंदर दूसरे बहुत से यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो देखें। क्योंकि मैं इस वीडियो के ऊपर उन लोगों को सही जानकारी देता हूं जो कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर बने रहिए। मैं आज भूमि के पट्टे से संबंधित हर एक कानून के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा और इस कानून की पीडीएफ कॉपी भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। क्योंकि आप लोग ढूंढते हैं भूमि का आवासीय पट्टा कैसा होगा, बहुत लोग सर्च मारते हैं, आपको हजारों यूट्यूबर मिलते हैं काला कोट पहनकर। आपको लगता है कि ये लोग आपको सही समझाएंगे, लेकिन वो लोग आपको सही नहीं समझाते हैं। नियम वो समझना चाहिए जो आपके गांव का लेखपाल भी ताज्जुब में जाए कि इस व्यक्ति को इस नियम के बारे में कैसे पता है। खासकर मेरे इस चैनल को अधिकतर विद्वान लोग भी देखते हैं और 65 साल की एज से ज़्यादा व्यक्ति भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को देखता है। मुझे ऐसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है जो लोग कुछ समझना चाहते हैं, भूमि से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं और भूमि से अलग भी मैं इस YouTube चैनल के ऊपर जानकारी बहुत अच्छी देता हूं। गांव की ज़िंदगी कैसी होती है इसके बारे में भी मैं इस YouTube चैनल के ऊपर यानी लोगों को सलाह देता हूं। इसीलिए आज हम जानेंगे कि भूमि का पट्टा किस प्रकार से होता है और पूरा नियम क्या है। इसकी पीडीएफ फॉर्म भी मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी तो बिल्कुल दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब ग्राम सभा के अंदर भूमि का पट्टा यानी आपको मिल जाता है तो कुछ गांव के लोग जिन्हें पता नहीं होता है, पिछले ग्राम प्रधानों ने उनके साथ फ्रॉड कर रखा है, एक रसीद दे दी है और उस रसीद को लेकर वह समझते हैं कि तुम्हारा ग्राम सभा के अंदर पट्टा हो गया है। ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से समझाऊंगा कि अगर आपका भूमि का पट्टा आवासीय हो गया है तो उसके लिए कानूनन क्या क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि धारा 122 की उपधारा 3 के निर्दिष्ट व्यक्ति को आबादी स्थल का आवंटन किए जाने के पूर्व, यानी कि आपको आबादी का स्थल पट्टा हो गया और उसके बाद उपखंड प्रभारी और सहायक कलेक्टर प्रत्येक गांव के संबंध में इस काम को करेगा, यानी उसकी सूची उदाहरणा तैयार करेगा, यानी कि उसका जो है नक्शा बनाएगा और जेवी आकार पत्र 49 घ के स्वरूप उस सूची जिसमें 122 घ की उपधारा 3 में उल्लेखित जो ओबीसी और सामान्य और एसटी वर्ग के व्यक्तियों को अलग अलग दिए गए हों उसका पूरी विवरण उस अपने रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करेगा, यानी 49 घ के अंदर दर्ज करेगा। कौन? एसडीएम या फिर सहायक कलेक्टर। समझ गए? पट्टा होने के बाद वहीं पर दूसरा नियम, जेवी आकार पत्र 49 डैग में धारा 122 घ की उपधारा 2 के वर्णित भूमियों की सूची तथा ग्राम के नक्शे और उदाहरण और उपयुक्त सूची के लिए भूखंडों को दर्शाया गया हो। इस नियम के अधीन आबादी स्थल का आवंटन करते समय धारा 122 घ की उपधारा 3 में वर्णित वैधता क्रम अनुपालन किया जाएगा। इस नियम के अंतर्गत आबादी स्थल का आवंटन हेतु कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। यानी कि पट्टा होने के बाद इस प्रकार से जो है उसका जांच होगी और जांच के बाद जब उप जिला अधिकारी आएगा और उस भूमि का पूरी का निरीक्षण करेगा, निरीक्षण करने के बाद
49 घ प्रश्न पत्र भरेगा और भरने के बाद उसका पूरा नक्शा नज़रिया और उस भूमि का पूरा विवरण वह लिखेगा और लिखने के बाद जो है आपको उस प्रमाण पत्र को जारी करेगा, यानी कि पट्टा होने के बाद। यानी कि कुछ लोगों को रहता है कि पट्टा हो गया है बस काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। लेकिन पट्टे के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है और ऐसी भूमियों का नक्शा भी तैयार किया जाता है और ऐसी भूमियों को जैसे मैंने बताया कि 49 जेवी आकार पत्र 49 घ और डै में भी दर्शाया जाता है। लेकिन जो लोगों को भूमि का पट्टा होता है उन लोगों से किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं लिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं नियम 115 डै के बारे में। ये तो मैंने बताया कि इस प्रकार से पट्टा होने के बाद आपको ये प्रक्रिया उपजिला अधिकारी शुरू करता है और उसके बाद आपको अगर आबादी स्थल से अलग पट्टा चाहिए, यानी कि आपको ऐसा पट्टा चाहिए जो लघु उद्योग से संबंधित है। देखिए आबादी का पट्टा जो होता है वो 250 वर्ग मीटर का होता है, लेकिन अगर आप उद्योग के पट्टे के लिए आवंटन के लिए में भाग लेते हैं तो उसकी 250 मीटर से ज़्यादा की ऊपर आप ले सकते हैं। यानी कि 250 मीटर, उसके अंदर कोई ये नियम नहीं है कि 250 मीटर वर्ग का ही पट्टा आपको दिया जाएगा। आबादी स्थल में आपको 250 वर्ग मीटर का पट्टा दिया जाएगा, लेकिन जहां पर उद्योग का मामला है उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कितने वर्ग मीटर का पट्टा दिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि नियम 115 डै यही बात कहता है। नियम 115 डै कहता है कि अन्य आबादी स्थल, इसे कहा जाता है कि आबादी से जो अन्य स्थल आवंटित होता है जो लघु उद्योग के मामले में होता है, नियम 115 ठे के निर्दिष्ट आबादी स्थलों को छोड़कर, साफ कह रहा है आबादी स्थलों को छोड़कर और ग्राम सभा के निहित है तो निवास के प्रयोजनार्थ और पूर्व प्रयोजनार्थ यानी कि कुटीर उद्योग गृह निर्माण के लिए इन वीरता क्रम को आवंटित किए जा सकते हैं। यानी कि भूमि खेतीहर मजदूर और कारीगर हो, गांव की ग्राम सभा के अंदर रहता हो, भूमि या आसामी जो भी गांव के अंदर रहता हो और उसके पास 3.125 एकड़ यानी से कम भूमि ना हो और ज़्यादा भूमि ना हो, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे भूमि के पट्टे में भाग ले सकते हैं जो लघु उद्योग की भूमि का पट्टा चाहते हैं। और उस गांव के अंदर रहने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति उसके अंदर भाग ले सकता है। इसी नियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक आवंटित अलॉट को भूमि के मरूसी दर से लगान को 40 गुना और धनराशि जमा करना होगा और धनराशि गांव की निधि के लेख में की जाएगी। यानी कि जो जिस व्यक्ति को उसके लिए उद्योग के लिए पट्टा चाहिए तो उसे मरूसी दर का 40 गुना लगान की दर से धनराशि को जमा करना होगा और इस प्रकार से उस व्यक्ति को जो है धनराशि जमा कहाँ की जाएगी, ग्राम पंचायत के लेखा में उसे जमा की जाएगी। और प्रश्नोत्तर यानी कि उसका ये उद्देश्य है कि आवंटित स्थल के संबंध में कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आवंटन किया जा रहा है तो उस आवंटन का किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। नियम 115 डै, जब कभी किसी भू प्रबंधक समिति नियम 115 या 115 डै के अधीन आबादी स्थलों आवंटित कार्रवाई को करे तो ग्राम की डुंडी पिटवाकर आवंटित किए जाएं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ग्राम पंचायत के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई पट्टा ले रहे हैं और वो पट्टा चुपचाप आपको हो जाएगा। कुछ व्यक्तियों के मुझे कॉल आते हैं कि अकरम भाई लेखपाल से हमारी बात हो गई है, ग्राम प्रधान से हमारी बात हो गई है, चुपचाप हमारा पट्टा हो जाएगा। नियम 115 डै इस बात को स्पष्ट कह रहा है कि अगर गांव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पट्टा आवंटित किया जाता है तो वो डोंडी पिटवाकर ही किया जाएगा। सभी आवंटन उपनियम 1 के अधीन यानी कि घोषित दिनांक को उस प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक में भू प्रबंधक समिति के द्वारा किए जाएंगे। यदि किसी अधिमान क्रम में एक से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट स्थल को आवंटित किए जाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो और उसके लिए सुनिश्चित करने के लिए दोनों व्यक्तियों को आवंटित करने के लिए लॉटरी की जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति है वो कहता है कि ये पट्टा मैं लूँगा, फिर वो व्यक्ति कहता है ये पट्टा मैं लूँगा और तीसरा व्यक्ति आवंटन के अंदर नहीं है
तो इस दशा में उन दोनों व्यक्तियों के बीच में लॉटरी टाइप की जाएगी और लॉटरी टाइप करने के बाद जिसका भी नाम आ जाता है उसे उस भूमि के पट्टे को दे दिया जाता है। सभी आवंटन उपनियम 1 के अधीन, यानी कि इस प्रकार के जो आवंटन होते हैं उन सब के अधीन, लेकिन इस पर प्रतिबंध यह है कि नियम 115 तय या फिर नियम 115 डे के अधीन प्रत्येक आवंटी के लिए उपखंड प्रभारी सहायक कलेक्टर पुनर्तन किया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से जो भी पट्टा किया जाएगा वो सहायक कलेक्टर की देखरेख में ही किया जाएगा। अब जो बात मैं कह रहा था, इसके उपनियम 3 में यही बात कही गई है कि आबादी स्थल के आवंटन को उसके द्वारा भूमि प्रबंधक समिति के दिए गए प्रीमियम की यदि कोई हो रसीद और आवंटन प्रमाण पत्र दिया जाएगा और प्रमाण पत्र जेवी आकार पत्र 49 घ में होगा, जिसे 2 भागों में तैयार किया जाएगा। मुख्य प्रमाण पत्र आवंटी को दिया जाएगा और उसका प्रतिरूप भूमि प्रबंधक समिति के पास अभिलेख में रखा जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि अकरम भाई, भूमि के पट्टे के कागज़ नहीं मिल रहे हैं। नियम क्या कहता है 115 ढह का कि अगर आपको भूमि का पट्टा दिया गया है तो उसके 2 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिया जाएगा ओरिजिनल वाला जिस व्यक्ति को भूमि का पट्टा हुआ है, और एक डॉक्यूमेंट्स आपकी ग्राम पंचायत के अंदर रखा जाएगा। यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर वो उसकी फ़ोटो कॉपी रहती है, जिससे कि उसके रिकॉर्ड का ग्राम पंचायत को पता होता है कि इस व्यक्ति को हमने ये भूमि का पट्टा दिया है। और आप चाहे तो अपनी ग्राम पंचायत की रिकॉर्ड से ऐसा पट्टा भी, यानी अगर आपके पास उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो आप वहाँ से भी उसे ले सकते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी। अब यहीं पर आवंटन आदेश के हितबंध यानी कि व्यक्ति को कलेक्टर सूचित करेगा कि उसके समक्ष उपस्थित हों और ऐसे मामले बताएं। यानी कि जब पट्टे हो जाते हैं, इसमें क्या है कि भूमि आवंटन भूप्रबंधक समिति ऐसे सभी मामलों को अवश्य पक्षकार होगी जो पट्टे ग्राम पंचायत के अंदर किए गए हैं, और कलेक्टर किसी भी पक्षकार के प्रार्थना पत्र पक्षी की यानी अन्यथा उसके निस्तारण की किसी भी समस्या और समुचित अंतरिम यानी कि आदेश पारित कर सकता है। यानी कि अगर जब आपको पट्टा हुआ है तो उस पट्टे के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपात्र है और वो उसके अंदर भाग लेता है, भाग लेने के बाद और पता चलता है कि दूसरे व्यक्ति को कि ये व्यक्ति अपात्र है, तो वो कलेक्टर के यहाँ पर शिकायत कर सकता है। कलेक्टर उसकी पूरी जांच करेगा और जांच करने के बाद अगर उसे लगता है कि ये पट्टा सही किया गया है तो वह आपको आदेश कर देगा ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति को कि इन्हें पट्टे अलाट कर दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं है, उसके अंदर वह खामी पाता है कलेक्टर, तो माना जाएगा कि इस पूरे आवंटन को वह निरस्त भी कर सकता है। अगर वह इस पूरे आवंटन को कलेक्टर निरस्त करता है तो जितने भी व्यक्ति उस भूमि पर काबिज हैं सबके अधिकार समाप्त हो जाएंगे और वो भूमि भू प्रबंधक समिति को वापस चली जाएगी। यानी कि उसके अंदर कलेक्टर का जो आदेश होता है वह अंतिम आदेश होता है। इस नियम के अधीन जो मैं अभी आपको बताया कि इस प्रकार से भूमि का पट्टा होता है, इस नियम के अधीन अगर आबादी का पट्टा है, आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर यही नियम है 157 और 158। इस 157, 158 के आधार पर ही राजस्थान के अंदर भूमि के पट्टों का आवंटन होता है, और यूपी के अंदर 115 थ डे और ढ इसके आधार पर 115 नियम के आधार पर पट्टों का आवंटन होता है। अब मैं आपको बता दूं कि आबादी का अगर आपको पट्टा मिलता है तो वह 250 वर्ग होगा। साफ लिखा हुआ है कि इस नियम के अधीन 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का आवंटन स्थल के लिए किया जा सकेगा, यानी कि 250 वर्ग से ऊपर नहीं किया जा सकता अगर आप आवासीय पट्टा ले रहे हैं। इस धारा के अधीन आबादी के लिए आवंटित भूमि के पट्टे को निस्तारीकरण करने के लिए पेश की जाने वाले आवेदन की कोई समय सीमा नहीं होगी। अगर आपको पट्टा हो गया है और आप अपात्र व्यक्ति हैं तो आपकी शिकायत कभी भी हो सकती है। इसके अंदर कोई समय सीमा नहीं है कि उस समय सीमा के बाद आप उसके अंदर शिकायत करें या इतनी समय सीमा निकल गई है, उस अपात्र व्यक्ति को पट्टा मिल गया है और उसका अब कुछ नहीं बिगड़ सकता है। इस नियम के अंदर ऐसा है कि कभी भी 10 साल बाद भी
अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति अपात्र था, इस व्यक्ति को पट्टा हो गया है, तो तब भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। यदि कलेक्टर पट्टे की वैधता की जांच करने का विनिश्चय करता है तो उसके लिए विनिश्चय के कारणों का अभिलेखित करना आवश्यक नहीं है। अगर कलेक्टर अपने आप स्वयं जाकर किसी भी भूमि को, चाहे वो 10 साल पहले आवंटित हुए पट्टे, तो ये कलेक्टर को पूरा अधिकार है कि वो कभी भी जाकर उन पट्टों की जांच कर सकता है। तो मैंने पूरा नियम मैंने इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैंने मेन बात आपको बता दी है कि आप पट्टे के प्रमाण पत्र कैसे ले सकते हैं और किस प्रकार के पट्टे को आप, यानी 250 वर्ग अगर आपको उद्योग के लिए चाहिए तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा नियम आपको बताया है, लेकिन अगर आपको पूरा पढ़ना है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने PDF फॉर्म की शक्ल में मैंने ये पूरा नियम दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मेरे चैनल को। अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है तो कृपया मेरे मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, वही व्यक्ति मुझे कॉल करें जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। जय हिंद, जय भारत।